सब बोलते हैं फोन डिस्ट्रैक्शन है। सच ये है, फोन प्रॉब्लम ही नहीं है, प्रॉब्लम कुछ और है। और जब तक वो फिक्स नहीं हुआ, आप कभी फोकस कर ही नहीं पाओगे। रात के 2 बज रहे हैं। रोहन अपने बेड पे बैठा है। कल सुबह 9 बजे का एग्जाम है, फिजिक्स। उसने आज पूरा दिन पढ़ने का प्लान बनाया था। प्लान में था 8 बजे शुरू करो, 12 बजे तक 3 चैप्टर्स, क्लीन, सिंपल। अभी 2 बज रहे हैं, एक भी चैप्टर नहीं हुआ और वो सोच रहा है, मैं इतना बेकार क्यों हूं? ये स्टोरी आपके बारे में नहीं है, या शायद है, क्योंकि ये एग्जैक्ट पैटर्न ऑलमोस्ट हर इंसान की जिंदगी में रिपीट होता है। अलग डेट्स, अलग सब्जेक्ट्स, सेम स्पाइरल। आज हम देखेंगे कि रोहन के साथ एक्चुअली क्या हुआ, स्टेप बाय स्टेप। और अगर आप समझ गए कि उसके साथ क्या हुआ, तो आप अपने बारे में भी कुछ ऐसा समझोगे जो शायद पहले कभी क्लियरली नहीं समझा था। रोहन की सुबह 7 बजे शुरू हुई थी। अलार्म बजा, उसने सीधा फोन उठाया। इंस्टाग्राम, किसी का ट्रिप, किसी का प्लेसमेंट, किसी का रील। 20 मिनट गए, फिर व्हाट्सएप, फिर न्यूज़, फिर एक यूट्यूब वीडियो जो सिर्फ 5 मिनट की थी, 40 मिनट बाद खत्म हुई। ये लेजीनेस नहीं थी, ये आर्किटेक्चर थी। फोन बेड के पास था, इसलिए उठाना ऑटोमेटिक था। कोई डिसीजन नहीं लिया उसने। वापस नोट्स पे आया, कंसंट्रेशन नहीं आ रही। तब उसने सोचा, थोड़ा म्यूजिक लगाओ, बेटर फील होगा। म्यूजिक लगा, फिर प्लेलिस्ट स्विच करना पड़ा, फिर एक रेकमेंडेड सॉन्ग, फिर एक और। ये सब उसने चूज किया एक लेवल पे, पर दूसरे लेवल पे किया नहीं। सोचो एक सेकंड, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, नोटिफिकेशंस, ऑटो प्ले, इन्फिनिट स्क्रॉल, ये सब एक्सीडेंटली एंटरटेनिंग नहीं है। इंजीनियर्स की पूरी टीमें हैं, पीएचडीज हैं उनके पास, सिर्फ ये फिगर करने के लिए कि आप ऐप से बाहर कब नहीं निकलोगे। ये एक डोपामीन आर्म्स रेस है और आप अकेले एक ह्यूमन विल पावर के साथ उस रेस में हो। आप उन्हें रियल टाइम रेजिस्ट करके नहीं जीत सकते। ये मैच अनफेयर है बाय डिजाइन। विनिंग मूव सिर्फ एक है, स्ट्रक्चरल एग्जिट। क्यों हटाओ, ऐप डिलीट करो, नोटिफिकेशन बंद करो। इन द मोमेंट रेजिस्टेंस काम नहीं करता, सॉल्यूशन बिफोर द मोमेंट आता है। रोहन को ये पता नहीं था, तो वो 2 बजे तक ट्राई करता रहा। अब वो पार्ट जो एक्चुअली रोहन को तोड़ रहा था। दोपहर 2 बजे उसने 1 घंटे की रियल पढ़ाई की। फिर उसका माइंड भटक गया। एक रैंडम थॉट आई, प्लेसमेंट के बारे में। फिर उसने सोचा, लोग क्या सोचेंगे अगर मैं फेल हुआ। फिर उसने अपने आप को जज किया कि वो ये भी नहीं रोक सकता। फिर उसने डिसाइड किया कि वो बेसिकली एक फेलियर टाइप इंसान है। एक डिस्ट्रैक्शन, सिर्फ एक। उसके बाद जो हुआ वो डिस्ट्रैक्शन नहीं था, वो स्पाइरल था। बौद्धिस्ट फिलॉसफी में इसका नाम है सेकंड एरो। पहला एरो माइंड भटका, दर्द हुआ पर नॉर्मल है, होता है सबके साथ। दूसरा एरो, मैं इतना बेकार हूं, मुझसे नहीं होगा, मैं जानता था ऐसा ही होगा। ये एरो उसने खुद पे मारा, बार बार, घंटों तक। और ये दूसरा एरो पहले से 1000 गुना ज्यादा डैमेज करता है। जब आप इस शेम लूप में होते हो, आपका ब्रेन एक ऐसा मोड एंटर करता है जो डायरेक्टली टास्क फोकस को ब्लॉक करता है। फेलियर ने 1 घंटा वेस्ट किया, स्पाइरल ने पूरा दिन। रोहन की प्रॉब्लम कंसंट्रेशन नहीं थी। रोहन की प्रॉब्लम ये थी कि वो एक थॉट को ऑब्जर्व करने की जगह वो थॉट बन जाता था। यहाँ एक चीज समझना जरूरी है, और ये थोड़ी अजीब लगेगी पहले। आपके थॉट्स आपके नहीं होते जब तक आप उन्हें देख नहीं लेते। रोहन के दिमाग में मैं फेलियर हूं वाली थॉट आई। उसे चूज नहीं की थी, वो बस आई। पर जिस सेकंड आप एक थॉट को ऑब्जर्व करते हो, ये देखो, ये थॉट आ रही है, एक गैप बनता है और उस गैप में कंट्रोल होता है। भगवद गीता में इसे कहा गया है, उद्धरेत आत्मनात्मानम। अपने आप को अपने आप से उठाओ। वो सेल्फ जो उठाता है वो थिंकर नहीं है, वो ऑब्जर्वर है, विटनेस। मेडिटेशन का पूरा पॉइंट यही है, और लोग इसे गलत समझते हैं। मेडिटेशन पीसफुल फील करने के लिए नहीं होती। हर बार जब आपका ध्यान भटक जाता है और आप नोटिस करते हो कि वो भटका और वापस लाते हो, एक सर्किट स्ट्रांग होता है। वही सर्किट जो रियल लाइफ में काम आता है। काम साइड इफेक्ट है, स्किल है नोटिसिंग। रोहन के पास ये सर्किट वीक था क्योंकि उसने कभी ट्रेन नहीं किया था। रात के 8 बज गए, उसने अभी तक सीरियसली नहीं पढ़ा था। तब एक और थॉट आई,
अगर मैं फेल हुआ तो मेरी लाइफ खत्म। पापा क्या सोचेंगे? प्लेसमेंट कैसे होगी? मैं क्लियरली इंटेलिजेंट नहीं हूं। ये वो मोमेंट था जब रोहन अपनी आइडेंटिटी फ्यूज कर रहा था एक एग्जाम के रिजल्ट के साथ। महाभारत में अर्जुन एक वर्ल्ड क्लास वॉरियर कुरुक्षेत्र में फ्रीज हो जाता है, हाथ कांपते हैं, बो गिरता है। ये कोवर्डिस नहीं था, ये था उसने अपनी पूरी आइडेंटिटी अपने रोल से डिफाइन कर ली थी। बेटा, भाई, वॉरियर। अगर ये रिजल्ट आया तो मैं कौन हूं? कृष्ण का जवाब मोटिवेशन नहीं था ये अपना काम करो, रिजल्ट से अपनी आइडेंटिटी मत जोड़ो। इसे मॉडर्न साइकोलॉजी साइकोलॉजिकल डिस्टेंस कहती है। जब आप रिजल्ट से खुद को अलग करते हो, एंजाइटी कम होती है, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स बेहतर काम करता है, डिसीजंस शार्पर होते हैं। डिटैचमेंट वीकनेस नहीं है, डिटैचमेंट उस एंजाइटी लूप को रिमूव करना है। रिजल्ट से खुद को अलग करते हो, एंजाइटी कम होती है। एथलीट्स जो सिर्फ एग्जीक्यूशन पे फोकस करते हैं, उनका परफॉर्मेंस कंसिस्टेंट रहता है। जो आउटकम पे लटक जाते हैं, बर्नआउट जल्दी होता है, डिसीजंस वर्स होते हैं। रोहन एग्जाम नहीं पढ़ रहा था, वो अपनी आइडेंटिटी बचा रहा था। रात के 2 बज गए, वही बेड, वही रूम, पर इस बार कुछ अलग था। रोहन ने फोन रखा, आंखें बंद की और पहली बार ऑब्जर्व किया। थॉट्स आ रही थी, शेम, फियर, जजमेंट, पर इस बार वो उन्हें देख रहा था, उन्हें बन नहीं रहा था। ये थॉट आ रही है, ओके, मैं ये थॉट नहीं हूं। सेकंड एरो उसने नहीं मारा। थोड़ी शांति नहीं आई, पर थोड़ी दूरी आई, और वही काफी था। फिर उसने सोचा, कल सुबह फोन अलार्म नहीं, दूसरा अलार्म। फोन बाहर, पहले 20 मिनट अपने। क्योंकि सुबह उठने के बाद के पहले 20 मिनट में ब्रेन सबसे ज्यादा रिसेप्टिव होता है। जो भी एंटर होता है डीपर सेट होता है। वो विंडो प्रोटेक्ट करनी थी। उसने किताब खोली, सिर्फ एक चैप्टर, सिर्फ एग्जीक्यूशन। रिजल्ट नहीं सोचा, वो फेल हुआ या पास ये स्टोरी नहीं बताती, क्योंकि ये पॉइंट नहीं था। पॉइंट ये था कि रोहन ने पहली बार अपने माइंड को बाहर से देखा, और जिस सेकंड आपका माइंड आपका ऑब्जेक्ट बन जाता है, सब्जेक्ट रहने की जगह, सब कुछ थोड़ा शिफ्ट हो जाता है। कोई ड्रामेटिक ट्रांसफॉर्मेशन नहीं, कोई एपिफनी नहीं, बस एक क्वाइट समझ कि मैं अपना माइंड नहीं हूं।